every minute count. 7th सुन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ों को लोग बहुत ज़ाया करते हैं, फ्री टाइम एंड गुड हेल्थ. अल्लाह अकबर. इन दो चीज़ों पे आज अटैक है, यूथ पे स्पेशली. इफ़ यू नोटिस, यूथ की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया कितना टाइम खाता है हमारा, रील्स और ये सारी चीज़ें, और सेहत भी ख़राब हो रही है और टाइम भी. कितना कुछ हम लर्न कर सकते हैं, कितने स्किल्स लर्न कर सकते हैं. हमें बोर होना चाहिए. एक्चुअली माँ बाप पूछते हैं कि बच्चे कहते हैं हम बोर होंगे अगर आप हमसे मोबाइल ले लेंगे. मैं कहता हूँ होने दो बोर. मैंने जितनी जिंदगी में चीजें सीखी बोर होके सीखी. बोर होगे तो दिमाग काम करेगा ना, बोर होगे तो क्रिएटिविटी बाहर आएगी. होने दे बोर, रोने दे उन्हें. ट्रबल क्रिएट करते हैं, करने दें. 5 दिन बाद वो खुद ही कहेंगे हमारा तो जहन खुल गया. ठीक है, आपने हमें बोर होने दिया, चीजें आ गई, आइडियाज आ गए, अब करना क्या है. ठीक है, कोविड में कितने आइडियाज आए थे जब घर थे. तो इसलिए ये चीज़ रियलाइज़ करनी है हमें, हमारी यूथ को स्पेशली, कि बहुत टाइम ज़ाया हो रहा है हमारा, बहुत हेल्थ और टाइम आपको पता है वो फॉरवर्ड जाता है, पीछे नहीं आता, वो कभी भी वापस नहीं आएगा. और वो नेटफ्लिक्स आपको पता है कि उसके सीईओ ने मजाक में कहा था ये कि हमारा जो कंपटीशन है वो स्लीप के साथ है. हमारा कंपटीटर जो है वो स्लीप है क्योंकि नेटफ्लिक्स के पीक आवर्स वो रात को हैं, मिडनाइट 12 to 4 AM, विच मीन्स लोग सो नहीं रहे. और मोबाइल का भी यही मामला है, एडिक्शन हो जाए तो फिर सोने भी नहीं देता मोबाइल. ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ों को बहुत वेस्ट करते हैं लोग. अब मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ. देखें, दिन में 1440 मिनट है. अगर मिनट्स में कैलकुलेट करें, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं. अब आप कैलकुलेट करें, नमाज जो है वो 15 मिनट लेती है. मस्जिद आना है, वुजू करके नमाज पढ़नी, 20 मिनट चले लगा लें. 20 मिनट बहुत बता रहा हूँ आपको. 20 × 5 100 मिनट. 100 मिनट आउट ऑफ 40 मिनट कुछ भी नहीं है अगर आप कैलकुलेट करें. और इतनी ज़बरदस्त चीज़, अगर उसके लिए 100 मिनट्स नहीं निकल रहे, वैसे तो 60 मिनट यूजली टाइम, 5 नमाजें हो जाती 60 मिनट में, लेकिन चलो मैक्सिमम 100 मिनट भी है, तो ये क्या है, ये 10% ऑफ द डे भी नहीं है, 10% ऑफ डे. तो इसके लिए टाइम ना निकाल पाना, ये समझ से बाहर की चीज़ है. अल्लाह खैर सबको तौफीक दे. तो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेज करना हमारे लिए, और उसमें बरकत बहुत ज़रूरी है अल्लाह की तरफ से. आज इस कंट्री में आई नो पीपल, दे आर डूइंग 3 शिफ्ट्स, 3 to 2 जॉब्स एवरेज पे, बर्न आउट हो रहे हैं. तो बरकत की तरफ आना चाहिए. बरकत कैसे आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो एक वाकया है, 2 भाई थे, उनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैदरिंग में आया करता था. तो दूसरा शिकायत लेकर आया. उसने कहा या रसूलल्लाह, इसको समझाया करें, दुकान पर आए, ये आपके पास बैठा रहता है. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा ना कहो, अल्लाह तुम्हें रिस्क इसी की वजह से दे रहा है. इससे साबित ही होता है, ये नहीं मतलब कि दुकान छोड़ के बस बंदा मस्जिद में आ जाए, लेकिन साबित ही होता है कि इल्म के लिए जब टाइम बंदा निकालता है तो अल्लाह रिस्क उसमें इजाफा करता है, इल्म की गैदरिंग्स में आने से. तो ये आपके लिए परफेक्ट सेंटर है. यहाँ कोर्सेज, उनमें शरीक हो, इल्म के साथ जुड़े, बच्चों को जोड़ें, इंशाल्लाह ताला आपके रिस्क में अल्लाह इजाफा करेगा. रेस्ट एश्योर्ड. फाइनेंशियल वेल्थ की बात हो रही, और बाकी भी इंशाल्लाह ताला. तो ये एक तरीका मैंने बताया टाइम में बरकत लाने का. इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूएवर इज कंसर्न्ड अबाउट द हियर आफ्टर, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ हिज वर्ल्ड. और अल्लाह ताला उसके मैटर्स को अपने हाथ में ले लेगा, और दुनिया उसके पीछे भागेगी, वो दुनिया के आगे जाएगा. सही हदीस है, ये इब्ने माजा की हदीस है. इसका ऑपोजिट भी ट्रू है. जो दुनिया को सरदर्दी बना लेगा, फिर अल्लाह ताला उसके अफेयर्स को स्कैटर कर देगा. उसको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और दुनिया के वो पीछे भागेगा, दुनिया आगे भागेगी. वो चेज करेगा, दुनिया हाथ नहीं आएगी. इसीलिए हमारे ताबेईन सहाबा के बारे में कहते थे, जिन्होंने सहाबा से मुलाकातें की हुई थी, वो ताबेईन है. वो कहते थे अपनी जनरेशन को कि तुम में और सहाबा में पता है क्या फ़र्क है? सहाबा के हाथ में दौलत थी, दिल में नहीं. तुम्हारे दिल में है. बड़ी खूबसूरत बात है इफ यू थिंक अबाउट इट. दौलत कमाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एज लॉन्ग एज वो हाथ में रहे, दिल में ना आ जाए. दिल में आ गई तो फिर खतरनाक बात है, फिर अब्दुद दिरहम अब्दुद दिनार बनने का चांस है. ठीक है, जिसकी लिमिट कोई नहीं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मट्टी ही भरेगी पेट, फिर उसका जब कब्र में जाएगा मट्टी पेट भरेगी, इसके अलावा कोई चीज़ पेट नहीं भर सकती उसका. तो गिना भी एक चीज़ है ना. देखिए अल्लाह गिना दे देगा, इस हदीस में ही कि अल्लाह तुम्हें गिना देगा, रिचनेस ऑफ द हार्ट, जब तुम हेयर आफ्टर को कंसर्न बनाओगे, राजी कर देगा. वला सौफा यूती का रब्बू का फतरजा, ये गिना है कि तेरा रब अनकरीब तुझे राजी कर देगा. सूरह ज़ुहा में है ना,
اللہ के नबी को कहा। तो टाइम और हेल्थ का ख्याल रखें। देखें, करें, आप मेहनत करें दुनिया के लिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर हेल्थ एंड प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज द टाइम। स्पेशली जो फराइज हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, वो बरकत नहीं होगी फिर, रेस्ट अश्योर्ड, वो थका देगा अल्लाह पे, ये हदीस कह रही है। तो यंगस्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर टाइम। ये एज वापस नहीं आएगी। इस एज में जो आदत आप बना लेंगे, हैबिट, इट विल गो अ लॉन्ग वे, ट्रस्ट मी। अच्छी हैबिट्स बना लें इस एज में, रेस्ट एश्योर्ड आपको आगे सक्सेस मिलेगा। एक स्टडी है, यूथ को बता देता हूं, मार्शमैलो स्टडी का नाम सुना आपने? बहुत मशहूर, चेक इट आउट गूगल पे, मार्शमैलो स्टडी। ये एक सोशल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, सोशल एक्सपेरिमेंट कह लें। वो ये है कि 1970s की गालिबन बात है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं ऐसी स्टडी को कि वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें सालों साल स्टडी करते हैं, 20 साल 30 साल तक लंबा स्टडी करते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों को एक रूम में बंद किया, बिठा दिया, सामने मार्शमैलो रखी, उनके 20 बच्चे थे या 30 बच्चे थे गालिबन। तो उनको इंस्ट्रक्शन ये दी कि हाफ आवर मार्शमैलो को हाथ नहीं लगाना, सेल्फ कंट्रोल शो करना है, हाफ आवर, ये कह के चले गए। अब हिडन कैमरास थे, बच्चों को पता नहीं था, कुछ ने फौरन उठा ली, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, कुछ ने थोड़ा सब्र किया, कुछ थे जो एंड तक चुप बैठे रहे, नहीं हाथ लगाया। अब एक्सपेरिमेंट उनके लिए तो खत्म हो गया, बच्चों के लिए, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने डाटा कलेक्ट कर लिया था। वो उनके माँ बाप से पूछते होंगे या चेज करते होंगे, जैसे भी 20 साल उनको स्टडी किया उन्होंने, बच्चों को। 20 साल बाद उन्होंने कंक्लूड किया वो बच्चा जिसने मार्शमैलो को हाथ में नहीं लगाया था वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था लाइफ में। वो बच्चे, वो ऑफिसर थे, कोई जज था, ठीक है, कोई ब्यूरोक्रेट था, और वो जिनको सबसे पहले जिन्होंने हाथ लगाया था वो फेलियर थे लाइफ में, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स चल रहे थे बहुत ज्यादा, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम था, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम था। खैर, नॉट टू जज, कई लोग हैं बड़े लापरवाह होते हैं एक दौर में, लेकिन अल्लाह ऐसी हिदायत दे देता है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। जनरली स्पीकिंग लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो यू आर बाउंड टू फेल, अल्लाह ना करे, ये बेसिक चीजें हैं। तो यंगस्टर्स को चाहिए डिसिप्लिन अभी से कायम करना, और इंशाल्लाह ये। और 8वीं सुन्ना इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो ये भी एक प्रोडक्टिव हैबिट है ना, कि बार बार जब आपको पता लग गया एक जगह से करंट लग रहा है, इधर से करंट लग रहा है, तो इसको बार बार क्यों हाथ लगाना, सीख ले। जब आपको कोई बड़ा बता रहा है कि यार इस तरफ ना जाओ, ये कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं है, आई बीन देयर डन दैट, तो सीख जाना चाहिए इंसान को, कोई अक्लमंद बता रहा है, ठीक है। तो अपनी मिस्टेक से लर्न करना, ये असल में एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल इंसान की निशानी है। बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करना, फिर आप अल्लाह को ब्लेम नहीं करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर आप अपने आप को ब्लेम करो कि क्यों नहीं सीखा आपने। अल्लाह ने आपको चांसेस दिए, अल्लाह ने आपको दिखाया कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसको नोट किया करें अपनी मिस्टेक्स को। ये बड़ी सक्सेसफुल हैबिट है। सक्सेसफुल लोग ये करते हैं कि वो देखते हैं कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, और दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस इंशाल्लाह। 9th एंड सेकंड लास्ट इज पेशेंस, सब्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान को सब्र से बेहतरीन गिफ्ट नहीं दिया गया। ये मिल जाए किसी को, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तौफीक है, तो इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन सब्र क्या है? सब्र इज नॉट मैरिली वेटिंग, दैट इज सफरिंग। सफरिंग में और सब्र में फर्क है, सफर और सब्र में फर्क है। इंग्लिश वाला सफर, सफरिंग, सब्र इज वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, दैट इज सब्र। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र मुसीबत के शुरू में होता है। बड़ी टेक्निकल बात, ठीक है। बाद में तो सब कर लेते हैं, बुरा भला कह के, गुस्सा निकाल के, वो तो सब कर लेते हैं, बाद में कहते हैं चलो अब मैं सब्र करता हूं। वो सब्र नहीं है, वो तो हो गया जो होना था। सब्र होता है शुरू में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दिस इज सब्र। कोई बैड न्यूज सुनी, हाँ तकलीफ होगी, गुस्सा भी चढ़ता है कभी, मैं भी इंसान हूं, आई नो, बट दिस इज प्रैक्टिसिंग सब्र, सेल्फ कंट्रोल। लेट्स प्रैक्टिस इट, ठीक है। तो ये गिफ्ट है, गिफ्ट जिनको मिल गया तो वो कंफर्म जन्नत का टिकट है, क्योंकि जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी है, फरिश्ते उन्हें सलाम करेंगे, सलाम है तुम पे क्योंकि तुम सब्र करने वाले थे, यू यूज्ड टू प्रैक्टिस पेशेंस। तो सब्र इबादत में भी है, नमाज के लिए भी सब्र चाहिए, और हराम से बचने के लिए भी सब्र चाहिए, और लोगों की दी हुई तकालीफ में भी सब्र है। लोग बुरी बातें करेंगे, बुली करेंगे, तकलीफ दे अल्फाज कहेंगे, सब्र जरूरी है, ठीक है। और लास्ट हैबिट है
वेरी एक्सीलेंट हैबिट, जो फलसफा है पूरी जिंदगी का, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी बताती है हमें, वो है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, जिसकी बड़ी कमी है हम सब में। इतनी नाशुक्री है। वो हमारी एक वो मुगीरा की वालदा है, मेरी भी माँ की तरह है, आंटी आसिया, उनके साथ मेरे बड़े पॉडकास्ट हैं। तो वो एक मजाक में बात करती हैं कि कुछ लोगों को नेमत सिंड्रोम है। नेमत सिंड्रोम क्या होता है कि उनको नेमतें बहुत दे दी अल्लाह ने, संभाला नहीं जा रहा, तो वो नाशुक्री कर रहे हैं। नेमतें ही नेमतें हैं ज़िंदगी में। तो हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत नेमतें हैं, तो ग्रैटिट्यूड की आदत बनानी चाहिए। ग्रैटिट्यूड जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि शुक्र है अल्लाह का, ग्रैटिट्यूड अमल में नजर आना चाहिए। शुक्र है तो फिर अमल भी करो ना, नमाज पढ़ के दिखाओ, दैट इज ग्रैटिट्यूड। सदका खैरात करके दिखाओ, दैट इज ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अल्लाह के लिए किसी को माफ करके दिखाओ, ये शुक्रगुजारी है, ग्रैटिट्यूड है। तो ग्रैटिट्यूड में हिकमत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि ये कुरान की आया है कि हमने लुकमान को वलकद आतईना लुकमान हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, हमने बेशक लुकमान को हिकमत दी, कहा अल्लाह का शुक्र कर। ये हिकमत है ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, देखें स्पेशली यूथ के, हम शिकायत बहुत करते हैं ना, हर चीज़ को क्रिटिकली देखते हैं, ये क्यों ऐसा है, ये क्यों वैसा है, ये खाना नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। तो भाई शुक्र करें, गज़ा के बच्चों को देखें आप, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। तो शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे टेस्ट ही कहाँ किया ही नहीं। अल्लाह तो इतना लीनियंट है, इतना जेनरस है मेरे साथ, लेट्स थैंक हिम। तो ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इबादत में भी खूबसूरती आएगी, आपका दिल सजदा जब करेंगे मज़ा आएगा। सुभान रब्बियल आला कहते हुए कि वाकई अल्लाह इतना मेरे साथ जेनरस है, इतना लीनियंट है, इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है, तो सुभान रब्बियल अजीम कहते हुए भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह, सजदे में भी, रुकू में भी मज़ा आएगा। तो इसको हैबिट बनाएं, अपनी नेमतों को इंशाल्लाह उन पर शुक्र किया करें, लिखा करें बाकायदा कि आई एम थैंकफुल टू यू अल्लाह। लिखने से इंशाल्लाह ताला चीज़ें याद रहती हैं। तो ग्रैटिट्यूड इज़ द लास्ट हैबिट इंशाल्लाह ताला। बाकी बेशुमार सुन्नतें हैं, छोटी छोटी मेंशन कर देता हूँ। घर में बिस्मिल्लाह पढ़ के एंटर होना और सलाम करके एंटर होना, शैतान भाग जाता है। देख कितनी सिंपल है लेकिन कितना बड़ा फ़ायदा है। शैतान जहाँ से भाग जाए वहाँ पे फिर बरकत होती है, अदरवाइज नहुसत होती है। तो कोई ना भी हो फिर भी सलाम करना चाहिए, हदीस है। इसी तरह आप देखें कि 1/3 रूल ऑफ ईटिंग, 1/3 स्टमक को खाली रखना, कितनी खूबसूरत सुनना है। सुबह शाम के अज़कार इतने पावरफुल है, उन पे कोई कोर्स होना चाहिए यहाँ पे, अगर नहीं हुआ लोगों को समझाया जाए कि सुबह शाम के अज़कार की ट्रांसलेशन क्या है, उनकी इम्प्लीकेशंस क्या है। तो ये बहुत सी सुन्नत हैं। सो जज़ाकल्लाह खैर, ये 10 प्रोडक्टिव सुन्नत मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इतना तो हमें करना चाहिए, जिस इंसान ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि वो कह रहे हैं मैं अपनी बेस्ट दुआ तुम लोगों के लिए बचा के रखी है, अपना नहीं सोचा, हमारा सोचा। तो इतना तो बनता है कि हम कोशिश तो करें ना उनकी सुन्नतों पे इंशाल्लाह अमल करने की, ताकि हमें भी हौज़ कौसर से जो है वो नबी सल्लम अपने हाथ से पानी पिलाएं। अदरवाइज तो कह दिया जाएगा पीछे हटो, फरिश्ते कहेंगे ये तो वो है जिन्होंने तो सुन्नत पे कभी अमल ही नहीं किया, तो बिदअत में पड़ गए ये लोग। तो अल्लाह हमें सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाह बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।